हमारा आज का टॉपिक है एग्रेशन। एग्रेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो नेचर है। सबसे पहले हम एग्रेशन का नेचर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि देखो, जो एग्रेशन है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं इंडिविजुअल, तो वो हर राज्य में करते हैं, हर जगह पे करते हैं, पूरी की पूरी दुनिया में होता है ये। आक्रामकता व हिंसा की घटनाएं सभी राज्यों में कम या अधिक संयोगों में देखने को मिलती हैं। ये सार्वभौमिक समस्याएं हैं, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है एग्रेशन वाली, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आक्रामकता को परिभाषित किया है तथा इन परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया। जो एग्रेशन की जो डेफिनेशन है ना, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है कि आक्रामकता दूसरों को नुकसान पहुंचाना। आर्नोल्ड बर्ज 1961 के शब्दों में आक्रामकता वह व्यवहार है जिससे दूसरों को नुकसान या कष्ट पहुंचता है। ठीक है, हम जो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं उससे सामने वाले को जब हार्म होता है तो वो होता है एग्रेसिव बिहेवियर हमारा। बेर्कविज 1974 ने बर्ज द्वारा प्रस्तुत परिभाषा की आलोचना की। इसने बेर्कविज ने बोला 1974 ने कि जो ये डेफिनेशन दी है ना आर्नोल्ड बर्ज ने, ये सही नहीं है। इसकी आलोचना करी उन्होंने, क्रिटिसाइज किया इस डेफिनेशन को। उनके अनुसार इस परिभाषा में अत्यधिक सरलीकरण का दोष तथा अत्यधिक व्यापकता का दोष पाया गया है। सेकेंड डेफिनेशन है आक्रामकता दूसरों को नियत से क्षति पहुंचाना, यानी कि हम सामने वाले को हार्म तो करते हैं लेकिन जानबूझकर करते हैं। हमारा इंटेंशन ही होता है कि हमें सामने वाले को हार्म करना है। ये डेफिनेशन दी थी बेर्कविज 1974 ने। आक्रामकता का तात्पर्य दूसरे व्यक्ति के प्रति किए गए नियत से अक्षति या हानि से है। ठीक है, सेंडर 1988 ने डेफिनेशन दी थी आक्रामकता ऐसा व्यवहार है जो दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की नीयत से किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो ये सेकंड डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन भी सही नहीं है। आक्रामकता में पीड़ित व्यक्ति इससे बचने के लिए भी प्रेरित होता है, इसलिए यह क्रिया आक्रामकता नहीं कहलाएगी। हम सामने वाले को हार्म करने की कोशिश करते हैं इंटेंशनली, जानबूझकर, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाला भी तो अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ करेगा। या तो वो सिचुएशन को अवॉइड करेगा, वहाँ से जाने की कोशिश करेगा, या फिर मतलब पलटवार करेगा। थर्ड डेफिनेशन आई फिर आक्रामकता दूसरों को नियत से ऐसी क्षति पहुंचाना जिससे पीड़ित व्यक्ति परिहार करना चाहता है, यानी कि जिससे बचना चाहता है। एग्रेशन इज एनी बिहेवियर इंटेंडेड टू हार्म अनदर पर्सन दैट द टारगेट वुड वांट टू अवॉइड। समझे कि जब हम इंटेंशनली किसी को हार्म करना चाहते हैं और सामने वाला जब उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है, करने की कोशिश करता है, उसका टारगेट ये होता है कि वो सिचुएशन को अवॉइड करे। ये है थर्ड डेफिनेशन। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह परिभाषा भी अपूर्ण है, यानी कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि ये डेफिनेशन भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है ये भी, क्योंकि इसमें मानव की नीयत को निर्धारित करना मुश्किल है। फोर्थ है आक्रामकता की संक्रियात्मक होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू बैरन एंड बायरन 1991, इन्होंने बैरन और बायरन, ये डेफिनेशन याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैरन और बायरन 1991 ने डेफिनेशन दी थी, क्या दी थी कि एग्रेशन बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी कि देखो मतलब जो एग्रेशन होता है वो क्या होता है कि देखो, हम किसी को हार्म करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला उस सिचुएशन से अवॉइड होने की कोशिश करता है या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, यानी कि मोटिवेट करता है। तो सॉरी, ये डेफिनेशन करेक्ट है। फिर चैपलिन के अनुसार आक्रामकता का तात्पर्य दूसरों के प्रति परिहार करना, उनका अनादर करना, नुकसान करना, उपहास यानी कि मजाक बनाना किसी का, या फिर दुर्भावपूर्ण आरोप लगाना, तीव्र दंड देना या परपीड़क व्यवहारों में लगा रहना है। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रेशन। जब जैसे 16 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है कि वो क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 16 या 12 मार्क्स का ही बनता है। तो जब नेचर पूछा जाए तो उसी में है ना ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देना, ठीक है। ये मार्क्स गिविंग आंसर पॉइंट होते हैं ये। फर्स्ट पॉइंट है, एग्रेशन में दूसरों को भौतिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है। जब हम सामने वाले को हर तरीके से हार्म करने की कोशिश करते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, भौतिक भी, हर तरीके का नुस्खा आजमाते हैं या फिर हर तरीके की कोशिश करते हैं कि हमें सामने वाले को हार्म करना ही करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आक्रामकता क्रिया जानबूझकर की जाती है। जो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर होता है ये नहीं कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, नहीं, उसे हम इंटेंशनली करते हैं, यानी कि जानबूझकर करते हैं। थर्ड पॉइंट है, आक्रामकता पहुंचाने वाला कर्ता ऐसी क्रिया करता है जिससे टारगेट बचने के लिए मोटिवेट होता है। यानी कि देखो, जैसे मैं किसी को, सामने वाले को हार्म करना चाहती हूँ तो मैं जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगी कि सामने वाला इस चीज़ के लिए मोटिवेट हो, कि वो खुद को डिफाइन करे वो। फोर्थ पॉइंट है, एग्रेशन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, इमोशन बेस्ड हो सकता है और इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये इसकी टाइप होती हैं। टाइप्स ऑफ एग्रेशन अभी करें या चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, टाइप ऑफ एग्रेशन को। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। वैसे अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, फॉलो करना है तो वही कर लेना। थैंक यू।